हाय गाइस, बसंती रणवीर गुरुकुल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? उपरिक। मैच करने वाला क्वेश्चन है। कुमार गुप्त प्रथम बिलसद शिलालेख से पता चलता है। कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ शिलालेख, बुद्धगुप्त एरन शिलालेख, प्रांतक द्वितीय उत्तर मेरूर शिलालेख। ये यूजीसी नेट में आया था 2013 में क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने कहा था? वराहमिहिर ने। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई हैं? नंबर 16 और 17। गुप्त शासक का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजाधिराज का? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त कालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? गुप्त युग को। गुप्त काल में भुक्ति क्या था? राज्य। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख एरन। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न में से उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है, ये बाकी क्या अपने आप पढ़ लेना। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा। मेघवर्णन। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्त राजाओं के साथ किस प्रकार से संबंधित थे? सरोकारदान में भी, प्राणगमन में भी और आज्ञाकरण में भी, सभी। निम्नलिखित में से किस नरेश को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये 2007 में। ये राजा हैं और ये इनकी उपाधियां हैं। महापद्मानंद, सरोवर सत्रांतक, बिंदुसार। बिंदु के निशान था इसके माथे पर, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार की उपाधि क्या थी? अमित्र घात। सातकर्णी, दक्षिणापति, समुद्रगुप्त, सरोवर राजोच्चछेदा। ये संस्कृत का वर्ड है, सभी राजाओं का राजा। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी द्वैत्र कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गुजरात विजयोत्तरण। गुप्त शासकों ने स्थायी विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्राएं जारी की थी। ये बाकी के तीन अपने आप पढ़ लियो। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र चरित्र किस भाषा को बोलते थे? प्राकृत भाषा, यानी कि स्त्रियों को और शूद्रों को जो भाषा संस्कृत जैसी थी, वो प्रचलन में थी, वो उनको बोलने का अधिकार नहीं था। 100 मेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के में से किसके द्वारा प्रचलित किए गए? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। ये केवीएस पीजीटी में आया 2000 में, और ये दोबारा रिपीट हुआ था 2022 में, जो अब पीछे हुआ था पेपर, उसमें भी आया था। कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? अभिज्ञान शकुंतलम की। कालिदास की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो सारी की सारी एक जगह लिख कर और याद कर लियो। प्राकृत प्रकाश का लेखक व रुचि। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। प्रभावती गुप्ता किसके शासक थी? वाकाटक वंश की। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त वंश में किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया? कुमारगुप्त प्रथम ने। ये सारे की मैं दे दूंगी कौन से राजा ने कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया था। मंदसौर प्रशस्ति निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? कुमारगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्षि की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख से। ये केवीएस का है। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ध्रुव देवी थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का बंदरगाह ताम्रलिप्ति, ये एस्टेट में बहुत बार आई है। कौन सा पूर्वी बंदरगाह था, कौन से पश्चिमी था, किसके काल में कौन सा था? ये सारे एक जगह लिख कर याद कर लियो। निम्नलिखित में से किस नरेशों ने वाजपेयी का संपादन किया था? प्रवर सेन प्रथम ने और शांतमूल प्रथम ने। उन्होंने केवल निम्न में से कौन से सिक्के चलाए थे? ताम्र और रजत। गंगा घाटी से मिहिरकुल को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंह गुप्त ने। यूजीसी नेट में आया था।
उन्होंने भारत पर किस के समय में आक्रमण किया था? गुप्तों के समय में। निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? के मुंशी। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या इनके राजस्थान के कॉलेज लेक्चरर के उसमें आया था 2016 में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में राज्य द्वारा भूदान का एक सामान्य बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों को प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता? ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। ये भी राजस्थान का क्वेश्चन है, देख लियो। चीनी यात्री सुंगयुन ने गांधार की यात्रा लगभग कौन से मध्य में की थी? 515 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य। बल्बी संवत का तादात्म्य गुप्त संवत से है। गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? कर्णिक। पुनः ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता से। रुपए सिक्के प्रचलन में थे कब? गुप्तों के शासनकाल के समय। अजंता की गुफाएं स्थित महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? सेंद्रक नहीं था, और ये 3 थे। किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दाया अधिकार देने का उल्लेख किया है? गौतम ने। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही नहीं है? श्याम, श्री क्षेत्र ये सही नहीं है, बाकी के ये 3 पढ़ लियो। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में मीरकुल की एक शैतान के रूप में अवतार की पहचान की गई है? कश्मीर से। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों और श्रमणों को सांपों व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा था? तारानाथ ने। केवीएस का क्वेश्चन 2018 का, ये भी केवीएस का है, और ये शायद दोबारा भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। पीतल की बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कांगड़ा से। कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति भोजपुर। पार्श्वनाथ की मूर्ति मानकुवर। ये कोई भी ट्रिक बनाकर ये याद कर लियो। निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहाँ से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। केवीएस का क्वेश्चन है। व्यास नदी से। मिलान करने का क्वेश्चन है केवीएस टीजीटी में। विल्हन, कन्नौज नरेश यशोवर्मन, पद्मगुप्त, परमार नरेश सिंधुराज, श्रीहर्ष गढ़वाल नरेश जयचंद, वाक्यपति की उपाधि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य। किस तमिल रचना में पतिव्रता यानी कि पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है? शिल्पाधिकार में। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन तमिल व्याकरण का बहुत ही पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? तोल्कापियम में। मैचिंग का क्वेश्चन है। बृहदेश्वर ये मंदिरों के हैं। तिरुपति, मीनाक्षी अम्बा, तिरुवनंतपुरम, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर मदुरई, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तंजावुर। अगेन केवीएस का ही क्वेश्चन है मैचिंग का। पंच सिद्धांत का किसने ये लिखण किए हैं? वरामिहिर ने। काव्य मीमांसा, राजशिखर, विशुद्धिमग्ग, बुद्धघोष, कादम्बरी, बाणभट्ट। यवनों का साकेत और माध्यमिक का पर आक्रमण वर्णित है युग पुराण और महाभाष्य में। सातवाहनों को आंध्र व्रत कहकर भी संबोधित किया था पुराणों में। किस गुर्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? नागभट्ट प्रथम। दक्षिण भारत का ये क्वेश्चन है। किस राजा द्वारा ऐहोल का कैलाश मंदिर निर्माण कराया गया था? कृष्ण प्रथम। ये उसमें भी आया था, स्टेट में भी क्वेश्चन। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।